कैलाश बहुत देर से अपने पुत्र का खेतों में इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में एक 10 वर्षीय बच्चा वहाँ पर आ गया। मैं तुम्हारा कितनी देर से खेतों में इंतजार कर रहा हूँ, आखिर कहाँ थे तुम? पिताजी, स्कूल से आने के बाद मैं होमवर्क करने में व्यस्त था। बेटा, रात भर जो तुम पढ़ाई करते रहते हो, फिर सुबह जल्दी उठकर फिर से पढ़ाई करने लगते हो और स्कूल चले जाते हो। मुझे तुम्हारी यहाँ खेतों में जरूरत है। माफ कीजिएगा पिताजी, कल से मैं समय पर आ जाऊंगा। बेटा, हमारा परिवार बेहद गरीब परिवार है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी स्कूल की फीस का खर्चा और भोजन का प्रबंध इसी खेती से होता है। शिवन का पूरा नाम केशिवन था। केशिवन का जन्म तमिलनाडु के जिले कन्याकुमारी में हुआ था। केशिवन बचपन से ही बेहद होनहार बच्चा था। उसे पढ़ने का बेहद शौक था, मगर उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता कैलाश खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। केशिवन एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मगर उसके पिता अपनी गरीबी की वजह से सरकारी स्कूल की फीस भी नहीं भर पाते थे। केशिवन पढ़ने के साथ साथ अपने पिता के साथ खेती में हाथ भी बटाता था। केशिवन का बड़ा भाई अक्सर अपने पिता से इसी बात पर लड़ता था। आज भी उसका बड़ा भाई अपने पिता कैलाश से केशिवन को लेकर ही झगड़ रहा था। पिताजी, आपने शिवन को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। हमारे परिवार में आखिर कौन पढ़ा लिखा है और पढ़ लिख कर आखिर होता क्या है? एक तो वैसे भी हम सबको 2 समय का भोजन पेट भर नहीं मिल पाता और ऊपर से आप शिवन की पढ़ाई में बेफिजूल खर्चा कर रहे हैं। उसे पढ़ने का शौक है। मैं उस छोटे से बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसीलिए जब तक मेरे बस में है तब तक मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। मैं उसके पढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारे परिवार की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि हम उसे पढ़ा पाए। अगर वो पढ़ने लिखने की जगह सारा दिन खेतों में काम करेगा तो हमारे परिवार के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पिता की बात सुनकर केशिवन का बड़ा भाई गुस्से से वहाँ से चला गया। केशिवन चुपके से अपने बड़े भाई की बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पिताजी के पास आकर बोला, पिताजी, भैया मुझसे नाराज हैं क्या? क्या आप मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे? नहीं बेटा, तुमने सुना होगा मैंने तुम्हारे बड़े भाई से क्या कहा। जब तक मेरे बस में होगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर केशिवन खुश हो गया। केशिवन अब और ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उस पे शुरू से ही कुछ करने का जुनून सवार था। वक्त धीरे धीरे बढ़ता गया और केशिवन ने इंटर पास कर लिया। पिताजी, देखिए, मैंने 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन हासिल की है। केशिवन की बात सुनकर उसका बड़ा भाई मुंह बनाते हुए बोला, खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। वैसे भी हमारे देश में पढ़े लिखे लोग रिक्शा चलाते हैं या किराने की दुकान चलाते हैं। तुम तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास रिक्शा खरीदने के लिए पैसे हैं और ना ही किराने की दुकान चलाने के लिए। केशिवन के पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे। वो खेतों में काम करने की स्थिति में नहीं थे। ये कैसी बात कर रहा है तू? उसने 12वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास की है। ये तो खुश होने वाली बात है ना? क्या खुश होने वाली बात है पिताजी? आपसे तो कुछ काम धंधा अब होता नहीं है। सारे परिवार की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। मैं साफ साफ कह देता हूँ, अब मैं शिवन की पढ़ाई में 1 रुपए भी खर्च नहीं करूँगा। अपने बड़े भाई की बात सुनकर केशिवन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि केशिवन कॉलेज जाना चाहता था। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ? पागल हो गया है क्या? इतना हट्टा कट्टा जवान हो गया है, खेतों में काम कर। मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुन ले। अगर तुझे अब घर में रहना है तो अपनी पढ़ाई का खर्चा तुझे खुद उठाना होगा। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इतना कहकर केशिवन का बड़ा भाई वहाँ से चला गया। केशिवन कुछ देर तक
ऐसे ही खड़ा सोचता रहा। अचानक वो अपने पिताजी से बोला, मैं किसी भी कीमत पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा पिताजी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आम बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगा। भैया से कहना कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे की बात सुनकर कैलाश की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से के शिवन ने आम बेचना शुरू कर दिया और कॉलेज जाना शुरू कर दिया। के शिवन अपनी सारी कमाई कॉलेज की फीस में ही खर्च कर देता था और एक दिन उसकी ये मेहनत रंग लाई। के शिवन की इस मेहनत को देखकर कॉलेज के टीचर्स बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने के शिवन की इस मेहनत को देखते हुए उसे स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। के शिवन अब अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए MIT चला गया। के शिवन को शुरू से ही विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी। वो बचपन से ही चांद सितारों को देखता रहता था। के शिवन का सपना था कि वो अपने देश का खुद का रॉकेट लॉन्च करके चंद्रमा पर भेज सके। के शिवन की मेहनत और कोशिश रंग लाई और वो दिन आ गया। के शिवन ने वैज्ञानिकों की पूरी टीम तैयार करके एक रॉकेट तैयार किया और आखिरकार वो दिन आ गया। उस दिन सारा देश आंखें फाड़ फाड़ कर टीवी स्क्रीन की ओर नजरें जमाए बैठा हुआ था, क्योंकि उस दिन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होने वाली थी। के शिवन के पिता टीवी देख रहे थे। आज चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग थी। कैलाश ने अपने बड़े बेटे से कहा, देखा बेटे, तुम हमेशा मेरे छोटे बेटे का मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। देखो, आज मेरा बेटा कितना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। कुछ ही देर में ये चंद्रयान 2 लॉन्च हो जाएगा और मेरे बेटे की गिनती भारत के महान वैज्ञानिकों में होने लगेगी। सपने देखने से कुछ नहीं होता पिताजी, पहले लैंडिंग हो जाए उसके बाद बात करना। इधर के शिवन चंद्रयान 2 की लैंडिंग में पूरी ताकत से लगा हुआ था। देश के सभी मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक इसरो में मौजूद थे, मगर तकनीकी खराबी की वजह से चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग नहीं हो पाई। के शिवन बुरी तरह से टूट गया, मगर तभी उसके साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। भारत के प्रधानमंत्री खुद चलकर के शिवन के पास आकर बोले, तुमने कोशिश की है बेटा, सफलता और असफलता तो भगवान के हाथों में है। तुमने आज ये कारनामा करके दिखाया है जिसे कोई भी साधारण इंसान नहीं कर सकता। तुम हमारे देश के महान वैज्ञानिक ही कहे जाओगे। इतना बोलकर प्रधानमंत्री ने के शिवन को गले लगा लिया। प्रधानमंत्री के गले लगाते ही के शिवन ने खुद को विजेता महसूस किया। इसी बीच के शिवन रिटायर हो गया। अब इसरो में तीसरे वैज्ञानिक एस सोमनाथ की नियुक्ति हो गई। आपने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं देश के हर नागरिक को अपना भाई समझता हूँ और हर नागरिक में मैं खुद को देखता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस असफलता को तुम सफलता में बदल दोगे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करके मैं कोशिश करूंगा सर। मुझे अपने देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें कामयाब करे और हमारे भारत का सीना विश्व में और चौड़ा हो जाए। इतना बोलकर के शिवन वहाँ से नम आँखों से चला गया। एस सोमनाथ के शिवम से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने जी जान से चंद्रयान 3 की कोशिशें शुरू कर दी और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल हो गई। के शिवन अपने बड़े भाई के साथ ये सारा का सारा नजारा टीवी पर देख रहा था। सभी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग एकजुट होकर देख रहे थे। सभी की आंखें खुशी से नम हो चुकी थी। चंद्रयान 3 की सफलता को देखकर के शिवन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो शिवन, मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया। नहीं भैया,
मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने मेरा मजाक नहीं बनाया, बल्कि मैंने आपके नेगेटिव कमेंट को सदैव एक समीक्षक के तौर पर देखा। अगर आप मुझे नहीं डांटते तो शायद मैं इतना आगे कभी नहीं पढ़ पाता। केशिवन की बात सुनकर उसके बड़े भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो। केशिवन को दुनिया के महान वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है और इतिहास में केशिवन का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।